Alright जी. So we were last time we were discussing one dimensional फोरियर एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, और हमने कहा था कि हमारे पास जो सिग्नल होता है वो टाइम डोमेन से अगर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करना हो तो हम एफएफटी यूज करते हैं, और अगर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में आना हो, यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की कोएफिशिएंट्स पड़े हुए हैं और वहां से हमने वापस टाइम डोमेन में आना हो, तो हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं. टाइम डोमेन के लिए हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स या स्मॉल एफ ऑफ टी यूज करते हैं, ठीक है. वेयर फ्रीक्वेंसीज के लिए हम कैपिटल एफ यूज करते हैं, और उसके लिए जो हम जो वेरिएबल यूज करते हैं वो नॉर्मली यू यूज करते हैं जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं, जिसमें वन डायमेंशनल सिग्नल में हमारे पास साउंड के सिग्नल्स हो सकते हैं, हमारे पास हीट के सिग्नल्स हो सकते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल्स हो सकते हैं, हमारे पास रेडियो ट्रांसमिशन हो सकती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं. जब भी हम वन डायमेंशनल उसकी बात करेंगे तो हम जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये वाला यूज करेंगे. और इसके लिए जो हम अगर हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल है तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर सॉरी एफ ऑफ यहाँ पे लिख लेते हैं, इट वुड बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस जे टू पाई यू एक्स डी एक्स. अगर वेरिएबल टी है तो x की जगह पे t हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी t हो जाएगा, यहाँ पे भी t हो जाएगा, यहाँ पे भी t हो जाएगा. ये हमारा दिस इज माय f ऑफ u, ठीक है, ये मेरा FFT है. और इसी में मेरा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी ये मेरा FT है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ये जो है वो नहीं है. और अगर मैं IFT करूं, IFT मेरा जो हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of u e raised to power j2 pi ux du, ठीक है, ये हो जाएगा. जब मैं कॉन्टिन्यूस डोमेन में आता हूं, कॉन्टिन्यूस डोमेन से डिस्क्रीट डोमेन में आता हूं, टाइम को और सिग्नल को डिस्क्रीट उसके अंदर डिस्क्रिटाइज करता हूं, तो मेरे पास जो DFT कह लें उसको डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, discrete Fourier transform is f of u is equal to summation of x is equal to 0 से m minus 1, assuming that मैंने अपने सिग्नल को m यूनिट्स में डिवाइड किया है, f of x e raised to power minus j2 pi u x over m, ठीक है, assuming मैंने अपने सिग्नल को j यूनिट्स में j स्लॉट्स में डिवाइड किया है. और IDFT इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास होगा f of x is equal to summation of u is equal to 0 to m minus 1 f of u e raised to power j2 pi u x over m, और साथ में यहाँ पे 1 over m से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. दिस वाज फॉर वन डायमेंशन. जब हमारे पास सिग्नल जो है वो वन डायमेंशनल से बढ़ के टू डायमेंशनल सिग्नल आ जाता है, तब हम क्या करते हैं? व्हेन वी हैव अ टू डायमेंशनल सिग्नल, तो लेट मी डू टू डायमेंशनल सिग्नल की अब मैं चीजें लिख देता हूं. लेट्स डू 2D सिग्नल्स, टू डायमेंशन 2D सिग्नल्स. 2D सिग्नल्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल इमेज इज अ 2D सिग्नल, ठीक है, इमेज इज अ 2D सिग्नल. हमारे पास लेट्स से हम कहते हैं जी ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसमें x मूव कर रहा है, और ये डायरेक्शन है y, इसमें जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इसमें y मूव कर रहा है, ठीक है. और हम कहते हैं कि x की वैल्यू 0 से लेके m minus 1 तक जाती है, यानी कि हमारे पास हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को m यूनिट्स में डिवाइड किया है और वर्टिकल डायरेक्शन को हमने n यूनिट्स में डिवाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू 0 से लेके n minus 1 तक जाती है, ठीक है. हम स्टार्टिंग जो है वो इंडेक्स वो 0 लेते हैं, तो लास्ट इंडेक्स जो है वो n-1 हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, इफ वी हैव n डिविजन्स इन आवर वर्टिकल स्पेस, ठीक है. सो अगर मैं कंटीन्यूअस की बात करूं तो कंटीन्यूअस जो सिग्नल होता है वहां पे हम कहते हैं जी हमारे पास f ऑफ u v इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x y e raised to power minus j2 pi u x plus v y, ठीक है. ये हमारा जो है वो
कंटिन्यूस डोमेन में है, और यहाँ पे डी यू डी डी यू डी एक्स डी वाई, एक्स और वाई अंदर वेरिएबल्स हैं। और अगर हमारे इनवर्स की बात करें तो हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एफ ऑफ यू वी ई रेज़ टू पावर जे टू पाई यू एक्स प्लस वी वाई डी यू डी वी। ठीक है, ये है हमारा कंटिन्यूस डोमेन में। और जब हम डिस्क्रीट डोमेन में आते हैं, डिस्क्रीट डोमेन में आते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू सबमिशन सबमिशन एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे वाई कर लेते हैं पहले, वाई वाई इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस वन, एक्स इक्वल टू 0 से m माइनस वन, और ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स वाई ई रेज़ टू पावर माइनस जे टू पाई यू एक्स ओवर m प्लस वी वाई ओवर n। ये हमारा बन जाता है टू डायमेंशनल डिस्क्रीट एफएफटी। ठीक है, और हमारे पास इसका इन्वर्स क्या होता है? हमारे पास इन्वर्स होता है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ओवर m इंटू n, सबमिशन सबमिशन वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे v इज इक्वल टू, ये v है, v इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस वन, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, और u इज इक्वल टू 0 से m माइनस वन, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एंड इट वुड बी ई रेज़ टू पावर जे टू पाई यू एक्स ओवर m प्लस वी वाई ओवर n। ठीक है, ये हमारे डिस्क्रीट उसके अंदर होंगे। सो हम देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक सिग्नल है, एक टू डायमेंशनल सिग्नल है, लेट्स से दैट सिग्नल इज 1202। ठीक है, लेट्स से कि ये हमारे पास हमें पता है कि जी x हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है तो दिस इज वैल्यू 0, दिस इज वैल्यू 1 ऑफ x, दिस, और y हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है तो दिस इज y की वैल्यू 0 एंड दिस इज y की वैल्यू 1। ठीक है, सो लेट्स से कि ये मेरे पास ये डेटा f ऑफ x y का डेटा है, लेट्स से दिस इज द डेटा फॉर f ऑफ x y, लेट्स assume that this is the data for f of x y। so I have to find out, यहाँ पे रेड में लिख लेते हैं, मैंने जो वैल्यूज निकालनी है, मैंने ये वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है, एफ ऑफ यू वी मैंने एक्सट्रैक्ट करने हैं, ये u इस डायरेक्शन में चल रहा है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, v मेरा वर्टिकल डायरेक्शन को में मूव कर रहा है तो दिस इज v की वैल्यू 0, दिस इज v की वैल्यू 1। ठीक है, सो लेट्स से कि मैंने जो है वो f ऑफ कैपिटल F यानी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फॉर, ब्लू करना था हमने, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फॉर 0 0 निकालना है। ये u है, याद रखिए ये v है। ठीक है, दिस इज u, दिस इज v, दिस इज इक्वलेंट टू, हाँ जी, 1 ओवर m इंटू n सबमिशन सबमिशन v की वैल्यू 0 से लेके n माइनस वन, u की वैल्यू 0 से लेके m माइनस वन, f ऑफ एक्स वाई ई रेज़ टू पावर माइनस जे टू पाई यू एक्स ओवर m प्लस वी वाई ओवर n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, जो हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब इस फॉर्मूला में ये u की वैल्यूज पुट कर लेते हैं और x को, और सबसे पहले हम u की और v की वैल्यू और m और n की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 2, सॉरी ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, ये इसका फॉर्मूला जो है एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ये है फॉर्मूला। ठीक है, आपने भी उस वक्त नहीं मुझे बताया। ठीक है, ऑलराइट जी, सो दिस इज सबमिशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। ठीक है, दिस इज v की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, n माइनस 1 तक जाना है, n की वैल्यू 2 है। ठीक है, f ऑफ एक्स वाई ई रेज़ टू पावर माइनस जे टू पाई, u की वैल्यू 0 टाइम्स x ओवर 2 प्लस v की वैल्यू 0 टाइम्स y ओवर 2
ठीक है, अब इसको जरा एक्सपेंड कर लेते हैं, ये एक्सपेंशन कर लेते हैं, इसकी जो डबल समीशन है, इस डबल समीशन की एक्सपेंशन कर लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 e रेज टू पावर माइनस जे टू पाई, u की वैल्यू क्या है 0 टाइम्स x. ये अब ये देखिए, ये x है, ये y है इस वाले केस के अंदर. सो x की वैल्यू क्या है 0/2 प्लस y की v की वैल्यू क्या है 0 टाइम्स y की वैल्यू क्या है 0/2 प्लस f ऑफ 0 1 e रेज टू पावर माइनस जे टू पाई, u की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 0/2 प्लस v की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस f ऑफ 1 0 e रेज टू पावर माइनस जे टू पाई, x u की वैल्यू क्या है 0 टाइम्स x की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस ये क्या है 0 इंटू 0/2 प्लस f ऑफ 1 1 e रेज टू पावर माइनस जे टू पाई, u की वैल्यू 0 टाइम्स 1/2 प्लस 0 टाइम्स 2 ओवर. ठीक है, ये आ गया. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. f ऑफ 0 0 क्या था, f ऑफ 0 0 वाज 1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस, ये सारी चीजें जो हैं वो 0 हो जाएगी, प्लस व्हाट वाज 0 1 0 1 0 1 वाज 0 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस 0 प्लस 2 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस 0 प्लस e रेज टू पावर 2 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस 0. ठीक है, this would become 1 plus 0 plus 2 plus 2 is equal to 2 plus 2 4 plus 1 5. तो यहां पे हमारे पास वैल्यू 5 आ गई. तो जो पहला कंपोनेंट है यहां पे वैल्यू हमारे पास 5 आ गई. दिस वैल्यू इज 5. सिमिलरली लेट्स से कि मैंने जो है वो यहां पे वैल्यू f ऑफ 1 0 की वैल्यू निकालनी है. तो लेट्स से मैंने f ऑफ, इसको ग्रीन में कर लेते हैं हम, f ऑफ 1 0 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमारे पास u की वैल्यू 1 और v की वैल्यू 0. ये कौन सा वाला है, ये वाला पोर्शन है. ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालनी है मैंने, ये वाली वैल्यू निकालनी है. ये वाली वैल्यू निकालूंगा, ये वाली वैल्यू निकालते हैं. दिस इज इक्विवेलेंट टू सबमिशन u v is equal to, ये v is equal to 0 to n minus 1, u is equal to 0 to m minus 1, f of x y e raised to power minus j 2 pi u x over m plus v y over n. ये हमने सॉल्व करना है. वैल्यूज पुट कर देते हैं. दिस इज f of 0 0 e raised to power minus j 2 pi, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है, ये x है ये y है, x की वैल्यू क्या है 0/2 प्लस v की वैल्यू क्या है 0 टाइम्स 0/2 प्लस f ऑफ 1 0, सॉरी 0 1 करना था, f ऑफ 0 1 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 pi, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 1 है, प्लस 1 इंटू 0/2 प्लस 0 इंटू 1/2 प्लस f ऑफ 1 0 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 pi 0, सॉरी 1 टाइम्स 1 यार, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1/2 प्लस 0 टाइम्स 0/2 प्लस f ऑफ 1 1 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 pi, u की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1/2 प्लस u की वैल्यू, v की वैल्यू 0 टाइम्स 1/2. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू, दिस इज 1 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 pi और अंदर जो है वो 0 आ जाएगा. ठीक है, प्लस दिस इज 0 1 0 1 की वैल्यू क्या है 0 1 की वैल्यू 2 है, 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस j 2 pi और अंदर आ जाएगा 0, प्लस दिस इज 0 टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस j 2 pi और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा
1/2 से 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 से 2 और 2 कट जाएगा, प्लस 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई, और अंदर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 है। हाँ, ये क्योंकि ये 0 1/2, तो यहाँ पे 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 1/2 ये 1/2 से कट जाएगा, ठीक है। सो आई वुड गेट है 2/2 0 है यार, देखो 1 प्लस 0.1/2 है। अब इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 0/2, दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो ये बन गया 1 e रेज़ टू पावर 0 माइनस 0 प्लस 2 e रेज़ टू पावर माइनस 0, ठीक है, प्लस 0 टाइम्स 0 समथिंग, सो 0 बच जाएगा, प्लस 2 रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर माइनस जे पाई, ठीक है। सो दिस वुड बिकम 1 प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स cos of पाई माइनस जे साइन ऑफ पाई, क्योंकि हमें पता है कि cos ऑफ सॉरी e रेज़ टू पावर cos यार e रेज़ टू पावर जे थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस जे साइन ऑफ थीटा, ये हमें पता है, ठीक है। और प्लस हमें ये पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा एंड cos साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। ये हमने यहाँ पे पुट इन की है वैल्यूज, ये वैल्यूज हमने पुट इन की है। तो हमारे पास cos ऑफ पाई, क्योंकि j के साथ क्या है माइनस पाई है, माइनस पाई इज इक्वल टू पाई cos की वैल्यू, ठीक है। cos ऑफ पाई, cos ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू cos ऑफ पाई, ठीक है। तो cos ऑफ पाई लिख दिया, और साइन ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन ऑफ पाई कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स व्हाट इज cos ऑफ पाई, cos of pi minus 1, and what is sin of pi minus 0 j। so ये बच गया 3 minus 2 is equal to 1। so हमने कौन सा ये वाला पॉइंट निकाला है, देखिए हमने कौन सा पॉइंट निकाला है, वी हैव सॉल्व फॉर 1 0, u की वैल्यू 1, x की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू 0 1 0, ये वाला पॉइंट है ना। तो, हाँ, तो यहाँ पे तो u की वैल्यू 0 है, इस कॉलम में हमने 0 1 तो नहीं निकाला, हमने 1 0 निकाला है। सो दिस पॉइंट इज द वैल्यू इज दिस पॉइंट इज 1, ठीक है। अगला करते हैं, लेट्स से हम अगला पॉइंट f ऑफ 1 1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, f ऑफ 1 1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज इक्वल टू समेशन u इज इक्वल टू 0 टू m सॉरी ये v है, पहला हम अंदर वाले में v लेते हैं, अंदर वाला वेरिएबल v होता है n-1 u इज इक्वल टू 0 टू m-1। आगे क्या आना है, f ऑफ x y e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई u x ओवर m प्लस v y ओवर n, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो दिस इज f ऑफ 0 0 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है भाई, ये u है, ये v है, और ये x है, और ये y है, ठीक है। 1 टाइम्स 0 बाई 2 प्लस 1 टाइम्स 0 बाई 2 प्लस f ऑफ 0 1 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू क्या है 0 इंटू सॉरी 1 इंटू 0 ओवर 2 प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 प्लस f ऑफ 1 0 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है 1 है, ओवर 2 प्लस 1 इंटू 0 बाई 2 प्लस f ऑफ 1 1 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू 1 बाई 2, ठीक है।
वैल्यूज पुट कर लेते हैं. दिस इज 1 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस j2 पाई, अंदर 0 आ जाएगा, प्लस दिस इज 2 टाइम्स 0 1, दिस इज 0 1, ठीक है. 2 नहीं, 0 1 ये तो नहीं होगा, 0 1 तो ये होगा, ये नहीं होगा 0 1. तो मैंने फिर इसका मतलब यहाँ पे भी लिखते हुए गड़बड़ की है. यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन में मैंने कोई गड़बड़ की है. हाँ, तो यहाँ पे दिस इज, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हुए मैंने गड़बड़ की है. दिस इज 0 एंड दिस इज 2, दिस इज 0 एंड दिस इज 2, ठीक है. अब उसकी वजह से दिस इज 0 एंड दिस इज 2, दिस इज 0 एंड दिस इज 2 e रेज टू पावर j पाई, ठीक है, माइनस j पाई. और माइनस j पाई, तो ये यहाँ पे ये दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम्स 4 e रेज टू पावर माइनस j पाई, एंड दिस इज यहाँ पे इसको लिख लेते हैं. दिस इज, ये पूरी कैलकुलेशन ठीक कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ पाई माइनस j साइन ऑफ पाई. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम्स माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 1 minus 4 is equal to minus 3. So this value is not 1. हम कौन सी वैल्यू, हम 1 0 कर रहे हैं ना. u की वैल्यू 1, u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 0, यहाँ पे माइनस 3 आएगा, ठीक है. नहीं यार, हम कौन सा वाला देख रहे हैं, ये देखो हम कौन सा वाला देख रहे हैं, हम 1 0 देख रहे हैं. अब मुझे बताओ u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 0 कहां पे है? ठीक है. अच्छा जी, दिस इज, हाँ जी, यहाँ पे आके हमें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था. सो दिस वाज 0 1, 0 1 वाज 2 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस j2 पाई. कौन है भाई? 0 प्लस 1 बाई 2 प्लस 0 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस j2 पाई 1 बाई 2 प्लस 2 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस j2 पाई इंटू 1. 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा ना. यहाँ पे लिख देते हैं, चलें आपके लिए यहाँ पे लिख देते हैं, अंदर आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 1 e रेज टू पावर माइनस 0 प्लस 2 e रेज टू पावर माइनस ये 1 बाई 2, और ये कट जाएगा तो माइनस j पाई बच जाएगा, प्लस 0 e रेज टू पावर माइनस j पाई बच जाएगा, प्लस 2 e रेज टू पावर माइनस j2 पाई बच जाएगा, क्योंकि अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है. 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 माइनस j2 पाई इसी तरह रह जाएगा, ये माइनस है, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 e रेज टू पावर माइनस j पाई प्लस 2 e रेज टू पावर माइनस j2 पाई. ऐसे ही है. So this would become, this is equal to 1 plus 2 times cos of pi minus j sin of pi plus 2 times cos of 2 pi minus j sin of 2 pi. This is equal to 1 plus 2 times, what is cos of pi? Minus 1, and minus j sin of pi is 0, plus 2 times, what is cos of 2 pi? है cos of 2 pi 1 होता है, माइनस 1 नहीं होता. cos of 2 pi 1
minus j times 0. So this is equal to 1 plus 1 minus 2, 1 minus 2 प्लस 2. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1, बाकी सारी चीजें जीरो हो गई तो यहाँ पे -2 बच गया, यहाँ पे 2 इंटू 1 और माइनस सारी चीजें जीरो हो गई तो यहाँ पे सिर्फ +2 बच गया, तो ये कट गया, आखिर में आंसर मेरा 1 आ गया. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 1.